गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आइए कुछ और पढ़ाई लिखाई प्रारंभ करें। हम लोग चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, काफ़ी समय पहले से हम इनके क्वेश्चन कर रहे हैं। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल में एक चर में समीकरण है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्या विशेष है, अभी तक आप एक चर वाले रैखिक समीकरण जो कर रहे थे उनमें एक ही तरफ वेरिएबल था, चर एक ही तरफ था। जैसे मैं कहूं 2x - 3 = 7, ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, ये बराबर का चिन्ह समीकरण है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ठीक है। यहां वेरिएबल है, यहां चर है, यहां चर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन किए हमने अभी, ठीक है। क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है x, वो केवल एक ही तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में नहीं है। तो हमने इक्वेशन सॉल्व की, हमने इसको क्या किया, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, दाएं पक्ष में इसका पक्षांतर किया। और इस बात को आप जानते हैं कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, इधर माइनस है तो उधर धन हो जाएगा। 7 + 3, दिस इंप्लाइज दैट 2x = 10। 2x की वैल्यू आपके पास 10 हो गया जी। 2x का मतलब है 2 × x, तो दिस इंप्लाइज दैट x = 10/2, p हो गया 5, x = 5 हो गया, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन। ऐसे हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अभी तक निकाल रहे थे, ठीक है। अब जो इक्वेशन हैं, जो लीनियर इक्वेशन हैं, जो रैखिक समीकरण हैं, देखो उनके दोनों तरफ वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। चर बाएं पक्ष में भी है, चर दाएं पक्ष में भी, ठीक है। इन दिस इक्वेशन the variable is in left hand side as well as in right hand side. Then in such type of the situation, how can we solve this linear equation? This equation is called linear because the power of the variable is 1. Power of the variable is 1, ठीक है। यदि समीकरण में चर की घात 1 है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, मुझे क्या करना है, सजाती पदों को एक साथ रखना है। जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ रखना है। लाइक टर्म्स मीन्स, अब जैसे ये दिस टर्म कंटेन्स x, दिस टर्म कंटेन्स x, इस पद में भी x है, इसमें भी x है, तो ये कहे जाएंगे सजाती पद, लाइक टर्म्स, ठीक है। तो इनको एक साथ रखना है, तो इनका तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हो जाएगा, इनका जोड़ घटाना सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, और मैं लिख दूंगा, यहां इसका साइन क्या है, ये पॉजिटिव है या प्लस है, लिखा नहीं तो पॉजिटिव माना जाता है, धन माना जाता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इसको कहते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करूंगा तो प्लस यहां करके माइनस हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या बनेगी, 3x - 2x = कितना बन गया, 18 बन गया। 3x - 2x = कितना बन गया, 18, ठीक हो गया। अब 3x में 2x गया तो कितना हुआ, 3x - 2x कितना, x, ठीक है। 3 - 2, ये गुणांक है ना, कोफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन होगा। 3 - 2 1, तो 1x नहीं लिखते, कहीं पर लिखा हुआ है x, तो गुणांक कितना है, एक्चुअली गुणांक इसमें 1 है तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो 3 - 2 1, तो x हो जाएगा, ये x = 18। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब इनको आपने, ये सॉल्यूशन निकल गया। सॉल्यूशन मीन्स, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द
meaning, what is the meaning of solution of equation? Solution of equation means to find the value of the variable involved in the equation. समीकरण में जो चर होता है उसका मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल कहलाता है। तो समीकरण को हल करो मतलब जो ये चर है इसका मान निकालिए। ये चर क्या है? ये अज्ञात है, ये ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करो। जैसे हो गया x की वैल्यू 18 है। दिस इज एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मीन्स we have to find the value of this variable which is unknown in this equation. Okay, to find the value of the variable in the equation means that is the solution of the equation. वो एक इक्वेशन का हल दे देगा। तो x इज इक्वल टू 18 हो गया। अब तरीका क्या है? ट्रांसपोजिशन करते हैं, पक्षांतर करते हैं, प्लस के इधर आके माइनस हो गया तो 3x माइनस 2x x हो गया, x इज इक्वल टू 18। ठीक हो गया। अब मैंने कहा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यही समीकरण का हल है। अब आपने कहा यदि हल है तो इसकी जांच करिए, वेरीफाई करिए। ठीक है, आपसे कहा उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करिए, वेरिफिकेशन, वेरीफाई करिए, वेरीफाई जांच करिए। वेरीफाई का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में भी इस वेरिएबल की वैल्यू रखो, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल की वैल्यू रखो, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 3x। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3x। ठीक हो गया। तो 3x का मतलब हुआ 3 into x। वर्किंग ऑन this is equal to 3 into x, x means 18। ये हो गया। ये कितना हुआ जस्ट? 18 into 3 हो गया 54। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वेरिएबल की वैल्यू रखी। ठीक है, 3x था लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, बायां पक्ष। ध्यान से काम करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS means left hand side, बायां पक्ष। ठीक है, तो सीधा LHS ही लिखिए, LHS शॉर्ट हो जाएगा। अब लिखूंगा मैं इधर RHS। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। ये तो बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दी, 54 आया। अब मैं लिखता हूं RHS मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। ठीक है, अभी जनरल RHS ही लिखूंगा। राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष की ओर। दाएं मतलब ये देखो बराबर के दायां हाथ है मेरा, राइट हैंड है, ये राइट हैंड की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो लेफ्ट हैंड वाले की वैल्यू निकालनी, 54 हो गया, और जो राइट हैंड में उसकी वैल्यू निकालनी। ये आपका कितना हुआ? दिस इज 2x प्लस 18 एंड दिस इज ऑलमोस्ट 2 into x। x मतलब 18 प्लस 18 न्यू 2x मतलब 2 into x। 2x का मतलब क्या हो? 2 into x। 2 into x की जगह कितना रख देंगे? 18 लिख दिया, प्लस 18। अभी हुआ कितना आपके पास आ गया? राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। 18 into 2, 2 गुणा 18 तो 36, 36 प्लस 18 ये हो गया 54। ठीक हो गया। कितना हो गया? ये 54 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया था? 54। राइट हैंड साइड कितना आ गया था? 54। तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बस इतना करना है।
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, यही लिखना है। ये ना भी लिखेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं होगा। ठीक हो गया, इतना पर्याप्त है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए ये जो इक्वेशन होती है, समीकरण होती हैं, तराजू देखा आपने, जो ऐसे से ऊपर नीचे सामान तोलते हैं तो जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ झुक जाता है, हल्का वाला ऊपर उठता है। तो ये समीकरणें जो है ये तराजू के पलड़ी की तरह हैं। ठीक है, तराजू के पलड़ी की तरह है। बराबर का चिन्ह तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना राइट हैंड साइड में होना है। तो वही तो हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितना हुआ 54, राइट हैंड साइड की भी 54। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला, जो हमने समीकरण का हल निकाला, वो बिल्कुल सही निकाला। अब क्लियर हो? चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इस ढंग से आपको डियर स्टूडेंट काम करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको देखते हैं। आप देखिए समीकरण 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, ठीक है, ये डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको लिख देता हूं मैं। क्या है मेरे पास क्वेश्चन? मेरे पास क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ये है मेरे पास क्वेश्चन, ये है समीकरण, ये है इक्वेशन। इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है 5t माइनस 3, ये राइट हैंड साइड है 3t माइनस 5। इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो अननोन है, जो अज्ञात राशि है, अज्ञात क्या है t है, t का नहीं पता। आपको 5 जानते हैं, 3 जानते हैं, आप t नहीं जानते t क्या है, तो हमको t की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस t बिकॉज दिस t इज अननोन इन दिस इक्वेशन। इस समीकरण में t अज्ञात है, t का मान ज्ञात नहीं है, तो t का मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा था लाइक टर्म्स, सजातीय पद क्या होते हैं, सजातीय पद क्या होते हैं लाइक टर्म्स। जैसे यहां पर t, तो 5t और 3t ये सजातीय होंगे, लाइक टर्म्स। एक ही प्रकार का चर है इनमें, ठीक है, और ये एक ही प्रकार के हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले जाते हैं और चर को चर के साथ ले आते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लाते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले जाते हैं। ठीक हो गया, तो अब मैं इसको कर लेता हूं, और क्या लिख सकता हूं, और या हिंदी में लिखते हैं या। ये समीकरण ऐसे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे, यहां देखिए ये जो दायां पक्ष है, ये राइट हैंड साइड है, यहां इसका साइन प्लस है, देखो प्लस 3t है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये -3 जो है, यहां ये माइनस है, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो इसमें प्लस हो जाना है। तो मेरे पास बनेगा 5t, इधर प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि माइनस 3t इज इक्वल टू 5t, यहां प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में -3t, राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, ये आपका -5, ये -5, ये तो यही है, इसका साइन नहीं चेंज हुआ, ये तो यही है, तो इसका साइन यही रहेगा। यहां ये -3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहां इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, दाएं पक्ष में जाके होंगे प्लस। ये क्लियर है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हुआ 5t माइनस 3t, 5t में से 3t माइनस होगा, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2t आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2t। ऐसे तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, 5 इसका कोफिशिएंट है 5,
इसका कोएफिशिएंट है -3, तो 5 - 3 2 और t 5t - 3 to 2t इज इक्वल टू, यहां पर आप देखिए -5 + 2, अरे कितना -5 + 2। मैं आपसे कह रहा था कि जब संख्याओं का आप जोड़ घटाना करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो साइन को इस ढंग से समझा करें। कैसे? -5 का मतलब है कि इतना आपने किसी को देना है, इतने रुपीस किसी को देने हैं, और +2 का मतलब है कि इतना आपके पास है। आपने देना कितना है? 5 रुपीज देने हैं। आपके पास कितना है? +2 है। तो अभी कुछ रह गया ना? रह गया कि नहीं रह गया? तो कितना रह गया? -3 नहीं रह गया भाई। 5 रुपये आपने किसी के देने हैं और आपके पास +2 ही है, 2 रुपये आपके पास। 5 रुपये किसी के देने हैं, 2 रुपये हैं, तो 2 तो आपने दे दिए, फिर भी कितने रुपये रह गए उनके? 3। अब किसी के हैं आप पे, तो नेगेटिव में आएगा -, इस रुपये का। और इसका मतलब होता है 2 × t। 2t का मतलब क्या हुआ? 2 × t -3। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका अर्थ है कि, या इसका मतलब है कि ये है, ऐसा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, या और या भी लगा सकते हैं। यहां पर भी या, यहां पर भी यहां पर भी या और लिख सकते हैं। अभी t की वैल्यू निकलेगी कैसे? ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। जब यहां मल्टीप्लाई में होता है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इसके डिनोमिनेटर हर में जाएगा, ये हो जाएगा -3/2। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 5t - 3, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो ठीक है, हमने 5t - 3t। अच्छा, यहां गलती कर दी, यहां गलती होगी। देखिए, ये -3 को क्या था ना, मैंने पक्षांतर, इसको तो मैं यहाँ ले आया, और इसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर मैंने ये 2 लिख दिया, ये 3 है, एक्चुअली 3 है। और थोड़ा करेक्ट कर लेंगे अब कितना होगा? देखिए, ये -3 था ना, उधर जाके +3 हो जाएगा। अब -5 + 3 कितना? 5 रुपीज आपने किसी के देने हैं, और आपके पास +3 3 रुपये आते हैं, तो फिर भी आपको 2 रुपये किसी के देने हैं, ये -2 हो गया। ठीक हो गया? अब मैं कह रहा था 2 × t आपका -2 है, तो जब आप t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये t इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, -2/2। तो या आप इसको लिख देंगे, और t इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। आपके पास t की वैल्यू क्या आ गई? -1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यह t इज इक्वल टू -1 है, इस समीकरण का हल है। निकल गया हल। हल मीन्स जो अज्ञात राशि थी उसकी वैल्यू निकाले, जो अज्ञात है, t अज्ञात है, t अननोन है, t की जानकारी नहीं है, तो निकाल दिया। यही सॉल्यूशन, इसी को समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है? इक्वेशन में जो अननोन है या जो वेरिएबल है t, उसकी वैल्यू निकालना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप कह रहे हैं उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, वेरीफाई या वेरिफिकेशन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है उस टाइम? ये है 5t - 3। इसका मतलब है 5t का मतलब है 5 × t - 3। 5t - 3 का मतलब क्या? 5t मतलब 5 × t - 3। तो 5 × t, t कितना है? t -1 है, -3। तो ये कितना हुआ? सॉल्व कर लीजिए। देखिए, t की जगह मैंने क्या कर दिया? -1। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपने चिन्हों का गुणा जाना है। आप जानते हैं प्लस की मल्टीप्लाई यदि प्लस के साथ हो रही है तो प्लस ही होगा। ठीक? माइनस की मल्टीप्लाई यदि माइनस के साथ हो रही है तो प्लस ही है। प्लस की मल्टीप्लाई
माइनस के साथ उड़े तो माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ है तो वो भी माइनस है। ये गुणन के लिए है नियम, गुणा के लिए। एक जगह प्लस है, एक जगह प्लस है, उन दोनों का यदि मल्टीप्लाई है, गुणा है तो प्लस ही आएगा चिन्ह। एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ माइनस है, इधर दोनों का गुणा हो रहा है तो चिन्ह प्लस ही आएगा। एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो माइनस, और एक ब्रैकेट में माइनस है, दूसरे में प्लस है, मल्टीप्लाई हो रहा तब भी नेगेटिव आएगा। अब यहां पर आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए आप देखिए 5 इंटू -1 -3। अब ये गुणा का साइन है, बीच में चिन्ह क्या है, गुणा का है, मल्टीप्लाई हो रहा है किस किस के बीच, 5 और -1 के बीच। तो साइन देखिए, इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, यहाँ इसका चिन्ह क्या धन है, तो प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस, 5 1 जा 5 -3, ठीक हो गया। प्लस साइन है, माइनस साइन है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस का माइनस, 5 इंटू 1 -5 और ये -3, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -3, ठीक हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं चिन्हों का मल्टीप्लाई, ये प्लस है, ये माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -5, और ये तो ऐसे उतार दिया मैंने। अब आप देखिए ये कैसे आएगा, -5 है, -5 मतलब अब ये कहीं मल्टीप्लाई नहीं, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है कहीं, इसका मतलब इसको जोड़ घटाने के हिसाब से करना है, प्लस माइनस के हिसाब से होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से होगा। तो -5 मतलब 5 रुपए का उधार, -3 मतलब 3 रुपए का उधार, पहले 5 रुपए का उधार था, फिर 3 रुपए का उधार हो गया। या पे कह सकते हैं एक जगह 5 रुपए देने हैं, एक जगह 3 रुपए देने हैं, तो कितने रुपए देने हैं, 8। अब देने हैं तो नेगेटिव माइनस है, तो ऐसे में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक हो गया। ऐसे आप करेंगे। अब मैं, अरे तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूं, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूं, क्या होता है देखिए, आप देखिए राइट हैंड साइड को लिख देते हैं, क्या है राइट हैंड साइड मेरे पास, राइट हैंड साइड है 3t -5, 3t का मतलब हुआ 3 इंटू टी -5, तो 3 इंटू टी कितना है, t है -1, देख रहे हैं t की वैल्यू रख रहा हूं ना, 3 इंटू टी है -1 -5, ठीक हो गया। अब कितना होगा, देखो इस 3 का साइन क्या है, प्लस, यहां प्लस है, यहां माइनस है, बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस आया, तो 3 इंटू 1 3 होगी। पहले साइन का देखो, साइन का हिसाब देखो, प्लस का चिन्ह है, लिखा नहीं जाता बाएं ओर, मानते हैं ये है प्लस है, अरे माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और 3 इंटू 1 3 हो गया, अरे -5। अब ये बीच में देखो, न तो बीच में जोड़ न तो बीच में गुणा है न भाग है, न तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है इनके बीच में, ये जोड़ घटाने का प्रश्न हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब कैसे करेंगे, -3, अब याद रखिए आप किस हिसाब से आप करेंगे, तो मुझे लगता है जो मेरा अनुभव है कि इस हिसाब से आप दिमाग में बिठाएंगे बात को, तो फिर आपसे गलत नहीं होगा। 3 रुपीज का क्या है, किसी के आपने देने हैं, 3 रुपीज देने हैं, देने मतलब माइनस, अब देना है, ठीक है, नेगेटिव -3, और 5 रुपीज और देने हैं किसी के, एक जगह 3 रुपीज देने हैं, एक जगह 5 रुपीज देने हैं, तो कितने रुपीज देने हैं, 8 रुपये देने हैं ना। या ये भी कह सकते हैं कि एक जगह 3 रुपये का कर्जा ले लिया, दूसरी जगह भी 3 रुपये का कर्जा है, तो कितने रुपये का कर्जा हो गया, 8 रुपये का। और जब कर्जा है या किसी के देने हैं, किसी रूप में समझिए, तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो 3 रुपये किसी के देने थे, 5 भी किसी के देने हैं, तो कितने रुपये देने हैं, 8 रुपीज, तो 8 रुपीज देने तो माइनस के रूप में दिखाया जाएगा, तो माइनस है।
अब आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड भी -8 आया, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका -8 आया और राइट हैंड साइड भी -8 आया। दोनों बराबर हो गए, बायां पक्ष भी दायां पक्ष भी बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो है, ये जो सॉल्यूशन निकला है ये बिल्कुल सही है, ये जो हल है समीकरण का बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है ना, इस रूप में करना है आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। बड़े ध्यान से करिए, समझ करके करिए। अभी जो चिन्हों का हिसाब किताब है, जोड़ घटाना गुणा भाग, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है इसकी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्नों में ये बात आती रहेंगी, इस पर क्लियरिफिकेशन करते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइव एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। इस समीकरण को देखिए, एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। क्यों इक्वेशन है? क्यों समीकरण है, बराबर का चिन्ह है बीच में, इज इक्वल टू का साइन है बीच में, इसलिए इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी है, चर x है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, चर है, नहीं है, अननोन अज्ञात वेरिएबल, क्या वैल्यू आती पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब हुआ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। इस x की वैल्यू कितनी आ रही है? क्लियर हो गया? ये तो करना है, समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन, मीनिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। समीकरण को हल कीजिए का अर्थ है कि जो समीकरण में चर है उसका मान ज्ञात कीजिए। चर मीन्स एक्स वाई जेड टी, किसी भी रूप में हो सकता है जिसके बारे में पता नहीं है। 5 आप जानते हैं, 9 आप जानते हैं, पर एक्स नहीं जानते आप, इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना है, वही समीकरण का हल है, वही इक्वेशन, वही सॉल्यूशन है इक्वेशन का। अब मैं क्या करूंगा, इसको ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसको, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। लाइक का मतलब इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है दोनों में। तो इसको तो ले आते हैं इसके साथ, अरे कांस्टेंट है, ये अचर है, इसको ले आते हैं इसके साथ। ठीक हो गया? या लिखिए या और लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, चलो कहीं या लिख देते, कहीं और लिख देते, बात एक है। ठीक है, या बोलो चाहे और बोलो, और इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं या मतलब समीकरण ये तो ये है, या इस रूप में लिखी जा सकती है। मैं आपसे कह रहा था 5x, ठीक है, इक्वेशन आपका 5x है, और इक्वेशन ये 5x है। इक्वेशन देखिए, मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो प्लस 3x है ना, इसको इसके साथ लाना है, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे, ट्रांसपोज 3x फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, दाएं पक्ष से 3x को बाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो 5x तो यही है, यहाँ इसका साइन प्लस है, बाएं पक्ष में लेंगे तो माइनस हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू 5x, दाएं पक्ष में प्लस 3x है, बाएं तरफ आ जाएगा तो -3x हो जाएगा। ठीक हो गया? अब यहां +5 है, +5, इसको भी दाएं पक्ष में ले जाओगे, ये +9 है,
दाएं पक्ष में जाके माइनस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? यही समझना है बस। जब हम पक्षांतर करते हैं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, कुछ पदों को इधर उधर ले जाते हैं, उनके चिन्ह बदलते हैं। ठीक है? व्हेन यू मेक ट्रांसपोज ऑफ सम टर्म्स from right hand side to left hand side or left hand side to right hand side, they changes the sign. The sign gets changes. आप ये भी कह सकते। ठीक हो गया? तो यहां से मैं राइट हैंड साइड से 3x को यहां ला रहा हूं, यहां प्लस 5 माइनस हो गया -3x, और इस 5 के साथ इस 9 को ला रहा हूं, तो 9 का साइन क्या है? प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, बाई तरफ देखते हैं, बाई तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड में, तो प्लस का वहां माइनस हो गया। ठीक, और मतलब या 5x माइनस 3x, अभी सीधे सीधा 5 माइनस 3 है तो 2x, 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए इसका साइन है प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है। +5 माइनस 9 का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस मतलब 5 रुपए आपके पास हैं। +5 मीन्स 5 रुपए आपके पास हैं, +5। -9 मतलब 9 रुपए किसी के देने हैं। अब समझो इसको ध्यान से। +5 मतलब 5 रुपए आपके पास हैं, -9 मतलब 9 रुपए किसी के देने हैं। तो क्या हो गई स्थिति? 9 रुपए देने हो तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा देना ज्यादा है, यहां से ये हिसाब लग रहा है, और आपके पास कम है। ठीक है? 5 रुपए आपके पास है, 9 रुपए देने हैं। ठीक है? फिर भी कितने रुपए देने के लिए रह गए? 5 रुपए आपने दे दिए। ठीक है? फिर भी 4 रुपए देने के लिए रह गए, तो -4। समझ गए? +5 माइनस 9। अभी आप बच्चे हैं, इस ढंग से समझिए, धीरे धीरे तो क्लियर हो जाएगा। आगे एकदम दिमाग में अपने आप बात बैठ जाएगी क्या करना। +5 माइनस 9 -4। क्यों -4? +5 5 रुपया आपके पास है, 9 रुपये आपने देने हैं किसी के, तो दे दिए 5 रुपये उसमें से, क्योंकि 5 ही आपके पास। फिर भी आपके पास 4 रुपये देने के लिए रह गए, अभी 4 रुपये बाकी हैं देने के लिए, तो -4। अब इस 2x का मतलब क्या हुआ? या 2 × x इज इक्वल टू -4। मैं आपसे कह रहा था 2x का मतलब है 2 × x, 2 गुणा गया x। इसको जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे, अब हिसाब है प्लस माइनस में होगा तो दंड में हो जाएगा, या ये प्लस में था दाएं पक्ष में गया माइनस हो गया, या ये प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो नेगेटिव हो गया। पर यहां ये मल्टीप्लाई नहीं इसके साथ, यहां जब जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा। तो x या x इज इक्वल टू -4/2। ठीक है? आप काट लीजिए इसको, 2 × 4, तो x इज इक्वल टू हो गया -2। x की वैल्यू आपके पास कितना हो गया डियर स्टूडेंट? x की वैल्यू आ गई -2। अब करते हैं उत्तर की जांच। ये सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यह समीकरण का हल है, मतलब जो चर था उसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक, अब क्या करेंगे? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, वेरीफाई। क्या हो जाएगा? वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? 5x + 9, यह लेफ्ट हैंड साइड 5x + 9। 5x + 9 का मतलब हुआ 5 × x + 9, ये तो हुआ 5x का मतलब क्या हुआ? 5x का मतलब हुआ 5 × x। ठीक है? अब 5 × मतलब गुणा, x मतलब -2, तो -2 हो गया, +9। अब देखो इसको यहां लिखता हूं मैं, यहां लिखिए आप, क्या है मेरे पास? दिस इज इक्वल टू 5 × -2 + 9, ये। अब यहां पर एक प्रश्न है, देखो मल्टीप्लाई है, बीच में गुणा है, बड़ा ध्यान से समझिए बच्चों। किस किस की गुणा हो रही है? इसका साइन क्या है? इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, और बीच में मल्टीप्लाई है। और आपको मालूम है कि प्लस और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस आता है, बीच में गुणा है, या प्लस साइन है या माइनस साइन है, बीच में गुणा का चिन्ह है,
तो माइनस साइन आएगा। 5 2 जा 10, मतलब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई का माइनस आएगा, तो -10 + 9। यहां पर समझ रहे -10 कहां से आया, 5 2 जा 10 तो ठीक है, चिन्ह ऋण कहां से आया, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, प्लस और माइनस की गुणा माइनस आएगी, ऐसे प्लस साइन है माइनस साइन है, बीच में गुणा का चिन्ह है माइनस आएगा। अब आप देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, -10 का मतलब क्या हुआ, यानी बीच में कहीं मल्टीप्लाई गुणा कहीं नहीं है। -10 का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए का उधार, या 10 रुपए आपने किसी के देने हैं। -10 का मतलब हुआ 10 रुपए आपने किसी के देने हैं, और +9 का मतलब हुआ 9 रुपए आपके पास है। ठीक है, तब भी तो 1 रुपए देने के लिए रह गया ना, नहीं हो, 10 रुपए आपने किसी के देने हैं और आपके पास 9 रुपया है, फिर भी 1 रुपए देने के लिए रह गया, तो माइनस होना देना है, ये है माइनस। तो -10 + 9 आपका माइनस होगा। अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूं। आप देखिए राइट हैंड साइड क्या है, 5 + 3x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और या 5 + 3x का मतलब हुआ 3 × x, 3x का मतलब हुआ 3 × x, 3 गुणा गया x है ये। अब रखे x की वैल्यू, 5 + 3 × x मीन्स x की वैल्यू आई है -2, तो 5, देखिए यहां साइन है प्लस, देख रहे हैं प्लस साइन है, यहां माइनस साइन है, प्लस माइनस बीच में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस बीच में मल्टीप्लाई, तो चिन्ह आएगा माइनस, माइनस, ठीक हो गया। 3 2 जा 6, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये इस रूप में, साइन प्लस है या नेगेटिव है, -6 हो गया। अब इसको देखिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया आपके लिए। ये कितना हुआ, ये क्या है, इसका साइन देखिए प्लस है, कुछ नहीं है ना, प्लस है, प्लस साइन है, +5 है, +5 का मतलब क्या हुआ, मेरे पास 5 रुपया है, समझाने के लिए कह रहा, +5 मतलब मेरे पास 5 रुपये है, -6 मतलब मैंने 6 रुपये किसी के देने हैं। आपके पास 5 रुपये हैं और 6 रुपये आपने देने हैं, तो क्या स्थिति होगी आपकी, क्या होगा, फिर भी 1 रुपये देने के लिए रह गया, नहीं हो गया, +5, 5 रुपये मेरे पास हैं, 6 रुपये मैंने देने हैं, फिर भी मुझे 1 रुपया देना बाकी रह गया, तो -1, ये हो गया +5 - 6 -1, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आया राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड -1 और लेफ्ट हैंड साइड में -1 आ गया था, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, तराजू के दोनों पलड़े समान हैं, इसका मतलब जो मैंने इसका हल निकाला x = -2 बिल्कुल सही है। इस रूप में आप उत्तर की जांच भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।